Hello, everybody, and my dear viewers. This is Deepak Jain, and today we are going to touch the topic reservation, मतलब आरक्षण. And आज हम इस टॉपिक को कोशिश करेंगे हिंदी में कवर करने की. हमारी क्लासेस ज़्यादातर इंग्लिश में होती हैं, बट इट इज़ नॉट अबाउट द लैंग्वेज, इट इज़ अबाउट द नॉलेज. ओके, तो चलो हम रिजर्वेशन की बात करते हैं. रिजर्वेशन पहले क्या है, सभी को पता है, आरक्षण. ठीक है, SC, ST एंड OBC एंड जनरल, इन लोगों के बीच में एक ये कड़ी बनाई गई है, आरक्षण. ठीक है, ये आरक्षण क्यों बना, इसका बेस क्या था. हमारे इंडिया में पिछड़ी जातियों को बढ़ावा नहीं दिया जाता था, उनके साथ एक अत्याचार होता था, कह सकते हैं मेंटल टॉर्चर होता था. राइट, उन लोगों को जैसे उनकी बारात है तो वो हाई कास्ट के दरवाजे के सामने से नहीं गुजरेगी, दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के नहीं जा सकता, या अगर लो कास्ट का व्यक्ति है जो लोग काम करता है तो वो व्यक्ति मंदिर में नहीं जा सकता, तो पुजारी को लगता था कि उसने मंदिर को गंदा कर दिया है. और लो कास्ट का व्यक्ति चाहे नॉलेजेबल भी हो जाए, है ना, जैसे कि वेदों का ज्ञान हो जाए या उसको कुरान गीता ये सब की नॉलेज हो जाए, बहुत नॉलेजेबल हो जाए, वो एरुडिट हो जाए एकदम बिल्कुल, उसके बावजूद भी उसको मंदिर में जगह नहीं मिलेगी, वो पंडित नहीं बन सकता. पंडित बनने के लिए पंडित कुल में ही जन्म लेना बहुत आवश्यक था, यही था ना. राइट, और फिर जैसे पहले डिवाइडेड थे लोग, क्षत्रिय है तो ही युद्ध लड़ेगा, है ना, तो जैसे कि कर्ण, जैसे शूद्र पुत्र था कर्ण, राइट, तो उसको उसमें मतलब योद्धा बनना तो दूर की बात है, उसके गुरुजन उसको सिखा भी नहीं रहे. वो ये कह रहे हैं एक तरह से कि तुम शूद्र पुत्र हो, यानी SC ST के हो, तो तुम्हारी लर्निंग भी नहीं होगी. अर्थात माना जाए तो ऐसा था कि उन लोगों को दे वर नॉट प्रमोटेड, उनको बढ़ावा ही नहीं दिया जाता था. उनका ये था इन्हें पढ़ने भी मत दो, है ना. और कास्टिज्म का देखो, अगर कोई आप मुझसे पूछो कि रिजर्वेशन क्या है आज की डेट में, मैं ये कहूँगा, और ये सच है, कि ये एक डिसीज है, ये एक बीमारी है. अच्छा है या बुरा है, तो वैसे तो मैं यही कहूँगा कि ये बुरा है, इसका जन्म नहीं होना चाहिए था. लेकिन अगर किसी चीज़ का जन्म हुआ है, कोई चीज़ उत्पन्न हुई है, तो उसके पीछे कारण हैं, रीजंस हैं, है ना. जैसे मैं कहूँ अगर किसी को कैंसर हो गया, अच्छा है या बुरा है, जाहिर सी बात है कैंसर का होना बुरा है, तो ये उसी की तरह है. इट इज लाइक कैंसर, जो बुरा है ना, ये बुरा है, हो गया है अब, लेकिन इसके पीछे का कारण, लेट्स नो द रीजन. मान लो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो टोबैको, गुटखा, सिगरेट और शराब का सेवन करते हो, है ना, और जो बुद्धिमान लोग हैं वो आपको आकर के बताते हैं, समझाते हैं कि भाई ये मत करो, ऐसा मत करो, ये गलत है. तुम उसकी बात नहीं मानते, तुम नहीं मानते, और शराब सिगरेट ये आप कंज्यूम करते हो, तो इट विल कॉज कैंसर. राइट, तो कारण क्या बना, अब कैंसर तो होगा. अब कैंसर कोई पूछे अच्छा है या बुरा है, तो बुरा ही तो होगा, लेकिन उसके पीछे का कारण कौन है, वो खुद व्यक्ति. इसी प्रकार से रिजर्वेशन है. सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि कास्टिज्म के नाम पे किसी को ह्यूमिलिएट करना, अर्थात किसी का अपमान करना उचित है क्या. सबसे पहले तो ये है, कास्ट के नाम पे किसी का अपमान करना, कास्टिज्म सबसे पहले है क्या, ये बने कैसे. पहले इंसान आए, जाहिर सी बात है, जातियां या धर्म तो नहीं आए थे. इंसान के आने के पश्चात फिर क्या हुआ, उन लोगों को भाई अपनी अपनी क्षमताएं हैं, है ना. जरूरी नहीं है कि पिता आपका IAS ऑफिसर है तो आप भी IAS ऑफिसर बन जाओ, और ये भी जरूरी नहीं कि पिता मान के चलो सफाई कर्मचारी हैं तो आप भी सफाई कर्मचारी बनोगे. लेकिन आपसे ये कहा जाए कि तुम्हारे पिताजी सफाई कर्मचारी थे तो तुम भी सफाई कर्मचारी ही रहो या बनो, तो ये कैसा साउंड करेगा, ये कैसा लगेगा. यही तो हुआ था, दिस वॉज द रियलिटी. ठीक है, तो आपने स्कूल में जन्म लिया है ना, तो यही रहो तुम. लेकिन आज क्या ये लॉजिकल है इस बात को मानना या इस बात का अनुसरण करना कि तू ये था तो यही रहे, है ना. और एक छोटे को दबाना, और ये आरक्षण में सबसे बड़ी बात ये है, मैंने ये देखा है, मैं यहाँ सारी प्रयोगात्मक बातें करूंगा, प्रैक्टिकल.
ये ऊपर से नीचे चला आता है। मैंने ये देखा है कि सबसे ऊपर वाला जस्ट नीचे वाले को और सारे नीचे वालों को डेरोगेट करता है, उनका अपमान करेगा। नीचे वाला अपने से नीचे को और नीचे वाला उसके सारे नीचों को, और जो सेकंड लास्ट होगा वो लास्ट वाले को करेगा, और लास्ट वाला किसी को डेरोगेट नहीं कर पाता, वो डेरोगेटेड होता रहता है, बस ह्यूमिलिएटेड होता रहता है बस, है ना। जैसे डिवीजन बने हैं, पंडित, बनिया, फिर ठाकुर, जाट, और फिर जाटव, फिर स्वीपर्स आ जाते हैं, वाल्मीकि वगैरह समाज, ये इस तरह से डिवीजन है हमारे सोसाइटी में, है ना। तो उनको बड़ा, छोटा, छोटा और छोटा इस तरह से कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है ना। इसका रिजर्वेशन का जो बेस था वो था ह्यूमिलिएशन। क्या था? ह्यूमिलिएशन, यानी कि अपमान, राइट। तो उस अपमान के तौर पे कि इसको कैसे खत्म किया जाए, उन लोगों ने सीट जो है आरक्षित कर दी। अब ये लोग क्या है, जॉब पाएंगे ना, तो ये लोग अपलिफ्टेड होंगे, तो सोसाइटी में इनका रुतबा बढ़ेगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे कि अगर हाँ किसी व्यक्ति पे, इंसान पे पैसा भी आ जाए पर रहेगा तो वो ही, ये भी एक सोसाइटी की मानसिकता है कि नहीं, अमीर भी बन जाएगा और एक पढ़ा लिखा अच्छे ओहदे पे भी पहुंच जाएगा तो नहीं, ये यही रहेगा। भैया ये रहेगा तो वही, है ना, अमीर भी बन जाए तो रहेगा तो वही। या एक तरह से मान के चलो, जातियां जैसे होती हैं, कुम्हार, जाटव, है ना, या फिर गडरिया, है ना, यही सब इन्हीं को ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो उनका क्या है कि जैसे गडरिया ले लेते हैं या कुम्हार ले लेते हैं, तो उसका क्या है, कुम्हार का एग्जाम्पल ले लो, तो अब वो पढ़ लिख के आईएएस ऑफिसर बन गया, है ना, लेकिन क्या है, नहीं, कुम्हार है। भाई सबसे पहले तो जाति की परिभाषा क्या है? कुम्हार मतलब द पर्सन हु मेक्स पॉट्स, व्यक्ति जो बर्तन बनाता है मिट्टी के, है ना, पॉटर, मतलब कुम्हार की परिभाषा ये है। अब मान लो, अब क्या है, उसके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, एंसेस्टर्स, कभी अपने लेवल के हिसाब से, भाई आज कोई पता है तुम्हारा बेटा कौन से लेवल का निकले, कल को ढकेल लगाने लग जाए, ठीक है, कल को कोई छोटा काम करने लग जाए, कि अरे किसी की दुकान पे भी काम करते हो तो दुकान वाला आपसे सफाई नहीं करवाएगा तो आपको झाड़ू लगानी पड़ जाती है या नहीं, और नो मैटर आप किस कास्ट के हो, सफाई तो करोगे। तो फिर अब उस हिसाब से, जैसे अब हम हैं, मान लो जैसे बनिया हो गए, लेकिन हम किसी के यहाँ हमने काम किए भी हैं, हमने झाड़ू लगाई है, सफाई की है, तो फिर क्या है, तो अब मैं बनिया हूँ, फिर मैं झाड़ू क्यों लगा रहा हूँ? तो इसका मतलब क्या मैं उस समय पे एक भंगी हो गया फिर, या सफाई कर्मचारी? नहीं, है ना। अब जाति के हिसाब से पंडित है तो वो नॉनवेज भी खा रहा है, मांसाहार भी कर रहा है मान लो, तो भी पंडित ही रहेगा। और एक लो कास्ट मान लो, वो मांसाहार नहीं पसंद करता, नहीं खाता वो, तो भी वो वही रहेगा जो है ना। लाइक भंगी है या जाटव है या कुम्हार है या जो भी जातियां हैं छोटी, धोबी है, लाइक दिस। तो जाति का सबसे पहले ये समझो, जाति क्या थी? एक व्यक्ति की क्षमता के हिसाब से, उसकी कैपेसिटी, उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कभी उनके काम बने, फिर काम से उनके सरनेम यानी नाम बने। तो देखो, काम से क्या बने? नाम। पहले ये बताओ, काम से नाम बनता है या नाम से काम? ये मुझे बताओ। सपोज कोई जाति नहीं है, अभी आप एक लोग सब इंसान हैं, तो सरनेम्स बने, तो ये सरनेम से पहले सरनेम बने या पहले काम बने और फिर सरनेम? पहले सर काम बनते हैं, उसके बाद पहले काम बनते हैं। सब लोग अग्रीड हैं यहाँ पे? yes, तो अब मेरे को ये बताओ, जब सबसे पहले काम बनते हैं और उस काम से नाम बनते हैं, है ना? ठीक है, चलो उस समय तो वो काम और नाम कब बने? उस समय के लोगों की एलिजिबिलिटी के हिसाब से। पिता के पिता के पिता, कोई बहुत बुद्धिमान भी रहे होंगे, कोई मूर्ख भी हो सकता है परिवार में, कोई बहुत इंटेलिजेंट, कोई चाणक्य बुद्धि, ऐसा भी हो सकता है ना जनरेशन में। तो जो शुरुआत में उन पे एक ठप्पा लग गया, जो उनका एक नाम, और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब सपोज इस समय में कॉबलर हूँ जो स्टिचेस करता है जूतों की, है ना, कॉबलर। तो मैं अगर आज हूँ मैं और मैं स्टिचिंग करता हूँ रोड पे बैठ के या कहीं भी, तो मैं मान लूंगा अपने आप को। और तो कोई मुझसे कॉबलर कहेगा तो क्या मुझे बुरा लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। अब मेरा बेटा पैदा होता है तो क्या मैं बेटे को भी कॉबलर बनाऊंगा? कोई बाप ऐसा होगा? मजबूरी में बात अलग होती है। चाहता कौन है कि ये कॉबलर ही बने, है ना, कि मोची बने। लेकिन
अब क्या है कि तुम सोसाइटी के मान लो लोग अब मेरे बच्चे से आके कहो ओए कॉबलर, तो क्या ये उचित है या अनुचित है? अनुचित है कि नहीं है? तो इस चीज को उन लोगों ने झेला है, ये सोसाइटी ने ऐसा किया है, स्पेशली ये हिंदुत्व में खासकर जो लोग मरते हैं ना कि हम फैनेटिक हिंदू हैं और कुछ दूसरे धर्मों के खिलाफ मान लो बोलते हैं या लड़ते हैं, पहले मैं उनको यही कहूंगा पहले अपने धर्म को तो प्यार कर लो। तुम हिंदुओं ने सबसे पहले तो हिंदुओं की इज्जत नहीं की है, काय के नाम पे? जातियों के नाम पे, है ना? हिंदुओं ने खुद हिंदुओं की इज्जत नहीं की है, जातियों के नाम पे अपने आप को विभाजित कर दिया, फिर एक दूसरे के अपमान किए हैं उन लोगों ने। दे डेरोगेटेड, दे ह्यूमिलिएटेड ईच अदर, उनको नीचा दिखाना, दे लुक डाउन अपॉन देम, डू दे और डू दे नॉट, राइट? कि ये है तो ये हमारे यहाँ का कुम्हार के यहाँ का घड़ा है ना, चलता है उनको, बट कुम्हार उस घड़े से ही पानी नहीं पी सकता, अपने ही बनाए हुए घड़े से। क्यों? क्योंकि अब ये बनिया या पंडित के घर में चला गया। साइकोलॉजी, ठीक है ना? तो ये दैट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। तो उस घड़े से वो पानी नहीं पी सकता। अब देखो साइकोलॉजी देखो मैं मानता हूं सपोज कि एक स्वीपर है, सफाई कर्मचारी, वो सफाई करके आया है, जाहिर सी बात है उस समय वो गंदा है, और अगर उस समय आप उससे ये कहते हो कि भाई मेरे बिस्तर में मत बैठ, तो चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या वो कोई मैं ही क्यों ना हूं, तो मैं अगर कोई गलत गंदा काम करके आया हूं, सफाई, झाड़ू, लेटरिन बाथरूम साफ करके मान लो, तो उस समय आप मुझसे कहते हो कि मेरे बिस्तर में मत घुसो, है ना, या इसमें मत घुसो, बिस्तर में कहीं भी, सोफे पे मत बैठो, उचित है? उचित है, क्योंकि मैं उस समय गंदा हूं। अब मैं नहा धो लिया बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल साफ होके आ गया, और तुम अब भी कहो कि क्योंकि तूने सुबह भाई सफाई करी थी ना, तो तू रात में भी गंदा है, तू कितना भी नहा ले तू गंदा ही रहेगा। ये कौन सा लॉजिक है? ये मुझे कौन बताएगा? अंडरस्टूड? इसको पॉज कर दो। राइट तो अभी हमने लास्ट क्या डिस्कस किया है ना, मैंने आपको बताया जस्ट अभी कि अभी मैं गंदा है व्यक्ति हो प्रेजेंट में, वर्तमान में, तो ठीक है उस समय लॉजिक बनता है, लेकिन हुआ क्या, उस व्यक्ति सुबह सफाई करता है, नहा धो लिया दोपहर में, पर तू अभी भी गंदा है, तो तू हमसे छिलेगा नहीं, टच नहीं होगा, इससे दूर रहो, ऐसी तो होता था, ठीक है ना? तो देखो ये जो है ना, आज मैं बताऊं तुमको, तो ये जो साइकोलॉजी है, रिजर्वेशन या ये जातिवाद, कास्टिज्म, दिस इज ओनली अ साइकोलॉजी। हाउ? कैसे? क्योंकि देखो अब जो है व्यक्ति जब कोई छोटा या वैसा काम कर रहा है ना, तो ठीक है उस समय पे वो उस काम में है, ठीक है, लेकिन बाद में अब मान लो कि किसी के पिता है ना, मान लो किसी के पिता है, चोर भी हो सकते हैं, चोरी की उन्होंने, अब बेटे को भी हम कहें तो चोर है, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो ये क्या है? साइकोलॉजी है गंदी, राइट? एक लड़की ने मेरे से आर्गुमेंट में कहा था कि सर ये क्या है कि जैसे एक हम कॉबलर को कॉबलर नहीं कह सकते, क्या है ये मतलब, और वो बुरा क्यों मानता है जबकि वो है, राइट? अब सोचो एक लड़की ने, जाहिर सी बात है वो एक लड़की की बात नहीं थी जब उसने ये कहा, तो दैट वाज नॉट ओनली अ गर्ल, ये पूरे एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है एक ही व्यक्ति, जब एक की सोच है तो सबकी है फिर, अंडरस्टूड? तो अब इस बात को समझो, इस सवाल को, उसने कहा एक कॉबलर है या एक कुम्हार है, हम उसे कुम्हार क्यों नहीं कह सकते, क्यों ना कहें हम, और वो बुरा क्यों मानता है? मैंने कहा क्यों ना माने भाई, क्यों ना माने वो बुरा, साइकोलॉजी। देखो एक आपने देखा होगा कुछ लोग डिग्री ले लेके बैठ जाते हैं, सिर्फ डिग्री, यानी किसी ने वकालत की सिर्फ पढ़ाई की, एलिजिबल नहीं है, वकील नहीं बना अच्छा, पर चूंकि वकालत की पढ़ाई कर रहा था ना, दो चार एफिडेविट बनाने लग गया है मान लो या कुछ है, तो लोग क्या करते हैं, और वकील साहब, और वो खुश भी हो रहा होता है जैसे बहुत बड़ा वकील है, वाकई में होता है या नहीं होता? क्योंकि वकील होना एक अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन एक पॉटर होना या एक कॉबलर होना वो थोड़ा डाउन में आ जाता है, हालांकि बेइज्जती की कोई बात नहीं है ना, तो लेकिन अगर वो जो तुम उसे बोल रहे हो वो है नहीं ना,
जो आपने उसको पुकार रहे हो जिस नाम से, वो है क्या? तो सोचो जरा, होने पे भी आदमी को बुरा लगता है। एक चोर है, उसको चोर कहोगे बुरा नहीं लगेगा? ऐसा बुरा लगेगा। क्यों? जबकि चोर है वो, जबकि वो चोर है तो उसे चोर बुलाए जाने पे बुरा लग रहा है। तो किसी व्यक्ति को, जबकि वो कॉबलर नहीं है, पॉटर नहीं है, स्वीपर नहीं है, फिर भी आप उसको कहो ओए स्वीपर, पॉटर, कॉबलर, तो वो बुरा ना माने, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, बुरा ना माने। हंसी की मजे की बात ये है, दैट इज सो सरकास्टिक एंड देयर इज एन आयरनी, कि वो खुद व्यक्ति अपने आप को यही बोलता है कि मैं ये हूं, कि मैं कॉबलर हूं। यानी एग्जाम्पल के तौर पे पॉटर है कि हम कुम्हार हैं। कब कुम्हार नहीं है, थे कभी बाप दादा, है ना? हाँ, हालांकि सरनेम के तौर पे बोला जाता है। अब मेरी हकीकत आप मुझसे सच्चाई पूछो, आई एम बोर्न इन द जैन फैमिली, बनिया जैन। सच पूछो मुझसे, धर्म या जाति के नाम पे मैं क्या करता हूं, है ना? मान लो मैं नॉन वेज है, या एग वगैरह, या अनियन, गार्लिक, लहसुन, ये मैं खा लेता हूं, तो लोग यही तो कहेंगे तुम काय के जैन हो यार। कहते हैं या नहीं कहते? तो यही बात उनसे क्यों नहीं कहते, तू काय का भंगी है भाई, तू काय का कुम्हार है या चमार है, तू जूते तो सिलता नहीं है। नहीं, वहां नहीं कहते ना, तू है, ठप्पे, स्टैम्प्स आर देयर। तो ये साइकोलॉजी ही तो है। अब इस साइकोलॉजी के दम पे ये क्या हो गया तो वो लोग जो भी है ना, वो सिर्फ नाम के हैं, काम के नहीं। नाम के हैं, काम के नहीं। नाउ आई एम कमिंग टू द कंक्लूजन। और काम से नाम बनता है, नाम से काम नहीं बनते। अंडरस्टूड? तो वो लोग नाम के हैं, काम के नहीं। तो जब काम के नहीं है तो नाम ही रहा बस, काम थोड़ी। तो वो सरनेम्स हैं, इसका मतलब कभी बाप दादा ये रहे थे, अब थोड़ी है। और आज भी तुम उसको उसी चीज पे डेरोगेट करो। पंडित को पंडित बोलोगे अच्छा ही लगेगा, चाहे वो दुष्कर्म करे चाहे कुछ भी करे। बनिया को बनिया अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि उसमें है। हाँ, ठाकुर साहब कहेंगे अच्छा ही लगेगा। क्लियर है ना? तो लेकिन वो एक लो में है और उसको आप ये बोलो कि तू ये है, अब चूंकि वो हाई है तो उसे सुनने में अच्छा लगेगा, चाहे अंदर से कैसा भी हो। हमारे ठाकुर है, ठाकुर मतलब एक होता है योद्धा, वॉरियर, जाट, है ना, ये सब लोग। अब मान के चलो वो व्यक्ति अंदरूनी, इंटरनली मान लो टिमिड है, कावर्ड है, डरपोक है, कायर है, मान लो ऐसा भी पैदा हो सकता है। लेकिन उसको भी आप बोलो ठाकुर साहब, तो वो फूलेगा तो है ही, खुशी होगा, राइट? चाहे वो जस्टिफाई नहीं कर रहा अपनी जाति को। एक बार एक सरदार फैमिली में एक सज्जन है, तो वो लोग क्या है, सरदारों का आपको पता होगा, दे वेयर टर्बन, कटार, केश, है ना, ये सब फॉलो करते हैं कि नहीं? लेकिन एक व्यक्ति है जो ये फॉलो नहीं करते, लॉन्ग हेयर, कटार, केश, टर्बन पहनना, कुछ भी हमारी तरह रहते हैं वो। तो उस व्यक्ति के परिवार के व्यक्ति कहते हैं कि ये हमारा बच्चा अब सरदार नहीं रहा। अब ये नाम लेकिन चल रहा है सरदार जी, है ना, लोग फिर भी कहते हैं सरदार जी, और वो ऐसा सुनने पर खुश भी होता है। हकीकत पूछो उससे, अब सरदार के किस बात के हो आप, किस बात के सरदार हो आप? अब सरदार नहीं हो अब आप सब, लेकिन उससे कहा तो सरदार जी ही जाएगा, राइट? लेकिन वो व्यक्ति उसको सुनेगा और खुश होगा, क्योंकि वो होना अच्छी बात है ना। लेकिन एक छोटा काम मजबूरी में कभी रहा था, लेकिन किसी की मजबूरी को उस पर ठप्पा बना दिया जाए और फिर उससे लेकर के, ठीक है मैं मानता हूँ सरनेम्स चले आ रहे हैं, चले आते रहेंगे, ठीक है ना, अब ये चेंज तो होते नहीं है। अब चाहे मेरा बेटा रिक्शा चलाए, बनिया है, लेकिन अब रिक्शा चलाने वाले की भी एक जाति बनाओ। अब आज तो रिक्शा चलाता है ना, तो उसकी जाति चेंज करो भाई, नहीं होगी लेकिन चेंज। तो भैया रिजर्वेशन क्यों चेंज करें फिर, कि क्यों बदलें फिर इसको? एक व्यक्ति कह रहा था अब तो लोग अपलिफ्टेड हो गए हैं, अमीर बन गए हैं, तो अब तो रिजर्वेशन बंद करो। तो भैया ह्यूमिलिएशन भी तो बंद करो। व्यक्ति कहता है हम नहीं करते, तुम ही तो नहीं करते, बाकी दूसरे लोगों को रोकते भी तो नहीं हो। ह्यूमिलिएशन तो उनका होता है आज भी, बिकॉज आई हैव क्लियरली सीन इट एंड आई पर्सनली डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट। एक लो कास्ट है, सपोज एक सफाई कर्मचारी, वो एक गारमेंट्स की दुकान खोल दे, उसकी दुकान से कपड़े नहीं खरीदेंगे, क्यों? उसके कपड़े हैं ये, वो तू उसके कपड़े पहनता है, उससे खरीदा तूने, क्या लॉजिक है? और वही व्यक्ति, ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहता किसी का,
तो कोई व्यक्ति ब्याज का जब काम करता है तो वही हाई कास्ट के लोग उससे रुपए लेने पहुंच जाते हैं ब्याज पे, और ना दे पाने पे हो सकता है बाद में बुरी बुरी सुनते भी हैं, गालियां भी खा लेते हैं, पैरों में भी पड़ जाते हैं, भैया नहीं है, नहीं दे सकता। ये साइकोलॉजी है, ये रियलिटी है लोगों की। और सपोज कोई लो कास्ट में है तो मैं उससे पर्सनली यही कहूंगा वो अपने से लो को डेरोगेट ना करे, पर वो करता है। ये एक ही कहते हैं ना, दे आर द चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, है सब में ये कुरीति, ठीक है। पंडित बनिया बनिया छोटे नीचे को करेगा, छोटा नीचे, है ना। जो है ठाकुर, सपोज ठाकुर उसको कर रहा है जाटव को, है ना, ठाकुर जाटव को कर रहा है और जाटव स्वीपर को कर रहा है डेरोगेट। ये भी तो रहता है, वही आपस में एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल, पंडित बनिया के आगे लेट से धोबी है, वॉशरमैन और एक कॉबलर है, तो वो दोनों लो हो गए, और वो लो अपने आप में हाई हैं एक दूसरे से, और वो एक दूसरे को डेरोगेट कर रहे हैं। सच एन आयरनी इज देयर, सोचो जरा। तो वो मानसिकता गंदी तो उनमें भी है। इस पे एक व्यक्ति बोलते हैं हम नहीं करते ऐसा, ठीक है ना। तो पहली बात तो मैंने उनसे ये पूछा, तो आप जैसे आप कॉबलर हैं, जाटव हैं, तो आप एक सफाई कर्मचारी के उसमें शादी कर देंगे अपनी लड़की या लड़के की? इस पे झिझकते हैं वो लोग, और फिर वही उम्मीद करें कि नहीं ऊपर वाला हमें कर दे। तुम भी तो नीचे में करना शुरू करो, तुम भी नीचे में शादी करना शुरू करो। सबसे पहले तो लव मैरिजेस में ये कुरीति, ये जातिवाद खत्म करो। लव का, मैरिजेस का जातिवाद से ये भी तो एक रिजर्वेशन हुआ कि मेरा लड़का बनिया ही लड़की से शादी करेगा, चाहे एलिजिबल या नॉन एलिजिबल, बात की बात है, पर सबसे पहले क्या होनी चाहिए? बनिया। तो यही तो रिजर्वेशन है, सबसे पहले आप ये होने चाहिए हो, तो आपको नौकरी में बढ़ावा मिल रहा है। काय के बेस पे? जाति के बेस पे। शादी भी तो जाति के बेस पे हो रही है। अब देखो ग्रंथों में, स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है क्या नहीं है भाई। जातिवाद सिर्फ एक मानसिकता है, ये मैं पर्सनल और प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, है ना, कि स्क्रिप्चर से पढ़ के या किताब से पढ़ के कोई बात नहीं कर रहा। आई एम जस्ट टॉकिंग व्हाट आई हैव सीन अराउंड मी। आई हैव सीन पीपल बीइंग ह्यूमिलिएटेड, और आई हैव सीन पीपल ह्यूमिलिएटिंग अदर्स, ठीक है ना। एक आईएएस ऑफिसर भी बन गया, अब कहते हैं ना एक आईएएस ऑफिसर बन गया, लोग अपलिफ्टेड हो रहे हैं, अमीर बन रहे हैं, अच्छी अच्छी पोजीशन पे आ रहे हैं, तो अब तो छोड़ो, अब तो खत्म करो रिजर्वेशन को, अब तो लोग अपलिफ्टेड हो चुके हैं। तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि जब लोग अपलिफ्टेड हो चुके हैं उसके बावजूद भी तुम उन्हें अपमान करना उनका नहीं छोड़ते। कैसे? कि एक आईएएस ऑफिसर बन गया, पर फिर भी पता है आईएएस ऑफिसर नहीं है, कुम्हार है, कॉबलर है या भंगी है। दे टॉक लाइक दिस। तो आईएएस ऑफिसर है ना, कुम्हार है, सीएम बन गया नहीं, ये है वो है, जाति के नाम भी तो बोलते हैं उसको। तो ये है, तो अगर रिजर्वेशन खत्म करना है तो पहले जातिवाद के खिलाफ लड़ो, उन लोगों से लड़ो जो जातिवाद में घुसे हुए हैं और आज भी दूसरे को अपमानित करते हैं। अंडरस्टूड? तो उन लोगों के खिलाफ बोलो, उनके खिलाफ जाओ, और खुद तो करो ही मत, और दूसरे को भी। डोंट लेट अदर्स डू, मेक देम अंडरस्टैंड। नहीं तो हिंदू का दुश्मन बन रहा है, एज अ रिजल्ट हिंदू का दुश्मन बन रहा है, और रिजर्वेशन जैसी चीज का जन्म हो रहा है, और आपस में मनमुटाव हो रहे हैं। अंडरस्टूड? ये रिलेशन पता है कैसे होने चाहिए टीचर और जो स्टूडेंट्स का है। मुझे नहीं पता तुम कौन कौन जातियों के हो, क्या है, सबके प्रति हमारा जो सामंजस्य है, जो हार्मोनी है, सेम है, जो नजर है सेम है। सेम इज द केस फ्रॉम स्टूडेंट टू टीचर। और स्टूडेंट्स भी टीचर्स को इस नजर से नहीं देखते ये कौन सी जाति का है। कभी देखते हैं क्या? कभी सोचते हैं क्या? तुम उसकी नॉलेज देखते हो कि जाति? नॉलेज देखते हो ना बस। तो या टीचर जब एक बन जाता है तो उसका अपमान करना पसंद करोगे क्या जाति के नाम पे? है ना। तो यही चीज सबके अंदर होनी चाहिए, ये पढ़े लिखे और एक समझदार वाली बात हुई है। बस बदकिस्मती से शहरों में, गांव में, कई जगह आज भी हैं, महिलाएं हैं, मैं साफ उनको ऐसे बात करते देखता हूँ, वो फलाना जाति का था भाई, मैंने तो मना कर दी कि मैं मटके में पानी नहीं पीने दूंगी, या पिएगा तो ऐसे दूर से ऐसे गिरा के पिलाएंगे उसको, जैसे हाथ से पिएगा वो, बर्तन से नहीं। और बर्तन से पी गया गलती से तो उस बर्तन को हम अपने किचन में यूज नहीं करेंगे। तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? और इस बात को गर्व से बताते हैं वो, और ऐसा करने में गर्व फील करते हैं वो।
और अपने आप को ऊंची समझ रहे होते हैं वो चाहे कुछ भी हो, वो महिला ना पढ़ी लिखी ना कुछ है, एक गांव की कोई एक घरेलू महिला है, तो अब सोचो एक जाति के नाम पे अपने आप को बड़ी मान के फूली हुई है, जी रही है, खुश है, सिर्फ जाति के नाम पे। ये उनको एक कहीं ना कहीं रिलीफ और वो देता है मजा कि हम ऊंचे हैं सिर्फ जन्म से, वो नीचा हो गया। हाँ, तो ये रिजर्वेशन, इसका जन्म, इसका जो वो है, ये आज एक गलत चीज है, मैं मानता हूं। खुद SC ST मानते हैं, हाँ ये गलत है, एक ही बात कहेंगे वो, या वो क्या कहेंगे, मैं कह रहा हूं, मैं उनकी जगह होता मैं यही कहता, ह्यूमिलिएशन, अपमान उनका खत्म कर दो 100%। हम रेडी हैं कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। और ये भी अच्छा है, मैं जनरल कास्ट से बात कर रहा हूं, वरना कि SC ST है तो ये तो अपना फेवर करेंगे ही। भाई आई डोंट फेवर, आई फेवर द ट्रूथ, आई फेवर द रियलिटी, नॉट लाइक कि आई बिलोंग टू दिस कास्ट। तो उसी का सच्चाई देखो, जानो मानो, कितना बुरा उन्हें लगता होगा। हाउ बैड डू दे फील व्हेन इट हैपेंस। तो अपनी सोसाइटी भगवान से दूर कर देते हैं उन्हें, और हो भी गए हैं वो लोग। I have seen many people of SC ST, they don't believe in God, they don't like God, they don't believe in the existence of God, क्योंकि God भी तो एक साइकोलॉजी है। हिंदू में पैदा हुआ तो जाहिर सी बात है राम कृष्ण को मानेगा, मुस्लिम में पैदा हुआ ऑटोमेटिकली he is attached to Allah, in Christian if you are born so you start following Jesus Christ, और अब वैसे तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं है, क्यों? Because you are detached, ऐसी तो हमने उन्हें डिटैच्ड कर दिया, so they don't believe। अब जैसे हमारे लिए जीसस क्राइस्ट होते हैं, हम मानते हैं होंगे कोई, पर वी डोंट रिस्पेक्ट या वी डोंट रिवेयर, वी डोंट वर्शिप। वी रिस्पेक्ट तो हम करते हैं जीसस क्राइस्ट, ठीक है, अच्छा है, हम बेइज्जती या बुरा भी नहीं कहते कुछ, है ना, वी रिस्पेक्ट, बट वी हैव नो डीप अटैचमेंट। सिमिलरली द पीपल ऑफ दिस SC ST कास्ट, दे लूज देयर अटैचमेंट टुवर्ड्स द गॉड, एंड दे आर अवे फ्रॉम द गॉड, दे आर अवे फ्रॉम द रिलीजन, देन दे आर हाफ Hindus. And it is very easy to convert the half Hindu into Christianity, into Islam, or into any religion. Same thing happened in the past, because we didn't respect our own dharma, Hinduism, or the people in the Hindu caste, they got converted either into Christianity or into Islam, because they are getting respect there, उन्हें वहां पे इज्जत मिल रही है, तुम लोगों में नहीं मिल रही, तुम लोग डेरोगेट कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, तो क्यों पड़े रहे हैं इस धर्म में? भगवान के पास जाने नहीं दिया जा रहा उनको, बचा ही क्या उनका, है ना? तुम कहते हो कि लाइक व्हाई डिड दे चेंज द रिलीजन, अरे मैं कहता हूँ व्हाई शुड दे नॉट चेंज। तो व्हाट वुड द पर्सन डू इन दिस रिलीजन देन, इन विच ही हैज नो रिस्पेक्ट, अंडरस्टूड? तो ये बहुत कुरीतियां हैं इन टर्म्स ऑफ मैरिज, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। पंडित का ही लड़का मंदिर में जाएगा, और वो चाहे पढ़ लिख जाए तो भी क्षत्रिय वॉरियर, चाहे उसमें कितनी भी ताकत है, खूब बाहुबली है वो, पर नहीं ये जाति का है तो उसको तो लड़ना ही, पहले तो सीखी मत तू, एकलव्य की तरह, कर्ण की तरह सीखी मत, उसका अंगूठा काट लो, उसे वंचित कर दो, है ना, डिप्राइव हिम ऑफ द लर्निंग, दबा के रखो पूरा, अपना ही नुकसान है। वी शुड अपलिफ्ट आवर रिलीजियन, जाति और धर्म पूरा। अब रिजर्वेशन बन गया है भाई, एक ही बात कहूंगा, झेलो अब, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने या हम लोगों ने एक जो बीज बो दिया तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। मान के चलो कि पिताजी ने जुआ खेला, सब गवा दिया, तो तुम ही तो भुगतोगे उसको, अदरवाइज आज तुम पे बहुत दौलत होती तो भुगतना पड़ेगा। पुराने जो लोग बीज बो गए, नए को यही है कि उन लोगों का रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो, ठीक है, रिजर्वेशन के नाम पे अपने आप को और अपलिफ्ट करो आप लोग, और मेहनत कर लो, ठीक है, और दूसरे काम कर लो। फिर वाई टू डू अ जॉब, बनिया है, बनिया का बेस पे बना, मालिक होने के बेस पे, बिजनेस करो, वाई आर यू गेटिंग इनटू जॉब और द गवर्नमेंट जॉब? आप नौकर क्यों बनने जा रहे हो, है ना? आप तो मालिक बनो, बी द ओनर। पंडित लाइक कथा भागवत ये सब करो, प्रीचिंग्स टीचिंग्स दो लोगों को, लाइक दैट। हाँ, बुरा लगेगा, है ना, इस वीडियो में कुछ कमेंट्स में कुछ लोगों की गालियां भी आ सकती हैं, पर वही धर्मांध, फैनेटिक, नॉट गेटिंग इनटू रियलिटी, नॉट सीइंग द लॉजिक, इलॉजिकल पीपल, जस्ट फैनेटिक। अरे सच्चाई तो जानो, कड़वा होता है सच, बट होता तो है ना। इज दैट क्लियर, अंडरस्टूड? इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, स्पेशली यू
तो यू कैन पुट मेक द कॉन्ट्राडिक्शन, कोई विरोधाभास है, कोई कुछ है कि ऐसा क्यों वैसा। नाउ डू यू अग्री? Yes, sir. You agree to what I said? Yes, sir. I agree. Right? So this is the reality of the reservation. Clear? Okay, that was all. Thank you very much.